हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। फिर से हम एक बार आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास लेकर। अब इस क्लास में बहुत देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं अभी तक। ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस में से हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को डिस्कस कर लिया था। है। तो हमारी आर्मी जानती है भाई, जो पिछली क्लास देखकर आई है, कि अब तक हम क्वेश्चन 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके थे, जो कि अच्छे क्वेश्चन थे माइनर सेक्टर निकालने के। तो उनको डिस्कस करने के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं हम अपनी आर्मी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमारी आर्मी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेगी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है जी भैया। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना लेता है? 90 का। जिसकी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। कह रहा है एरिया बताओ। यहां ध्यान दो, सेक्टर का नहीं मांगा, एरिया सेक्टर का नहीं मांगा, एरिया मांगा है आपसे सेगमेंट का। किसका एरिया मांगा है? सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं आपको फॉर्मूला बता चुका। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि सेक्टर के फॉर्मूले में से, अब सेक्टर का फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला घटा देते हैं जो कि बनता है 1/2 r² साइन थीटा। क्या बनता है? 1/2 r² साइन थीटा। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारी आर्मी माइनर सेगमेंट निकालना चाहती है तो वो सेक्टर में से किसको हटा देगी? ट्राइंगल। तो ये हमारे सेक्टर का फॉर्मूला होता था और ये ट्राइंगल का। इन वैल्यू को हटा दो, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो चलो हटाते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? 90 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 3.14 यूज कर लो भैया। तो कोई बात नहीं भैया, 3.14 रख लेंगे। आर की वैल्यू 10 दी हुई है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार आ जाएगी। आर की वैल्यू 2 बार आ जाएगी, 10 × 10। थीटा कितना दिया हुआ है? 90। तो अब अगर यहां से समझे, 0 से 0 काट दें, 9 से इसे 4 बार काट दें और बाकी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 314। क्योंकि दो जीरो है, 10 है, 100 हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई से होगी तो 314/4 माइनस 2 से 10 को कितनी बार काट दो? 5 बार। 10 5 जा 50। 50 के बाद साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आर्मी? 1। आपको सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 1 रख लो। अब आप एलसीएम ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करें तो 314 माइनस 200/4, और अगर इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 114/4। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, यानी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहां से तो कुछ नहीं बटा ना, ठीक है। तो यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मांगा है, तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा? 114/4। ठीक है। ठीक है। तो हमने माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया, जो जो वैल्यू दी हुई थी वो रखी, रख के कैलकुलेशन कर ली। अब देखो, कैलकुलेशन तो हर कोई अपने तरीके से करता है। मैं कैलकुलेशन अपने तरीके से करता हूं क्योंकि बचपन से मैंने कैसे सीखी है वो मुझे पता है। आप सब अपने तरीके से कर सकते हो क्योंकि बचपन से आपने कैसी सीखी है ये आपको पता है। आपको जिन टीचरों ने पढ़ाया, जिनसे आप पढ़े, उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया, कैसे समझाया, ये आपको पता है। तो कैलकुलेशन करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। मेन बात क्या है, कैलकुलेशन करने के बाद पहुंचना यही है 114/4 पर। है, यही आना है, कहीं नहीं जाना वरना।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो ये आया आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या मांग रहा है? कह रहा है एरिया बताओ किसका? मेजर सेक्टर का। चलो भैया इसे एरिया मेजर सेक्टर का भी दे देते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का कुछ फॉर्मूला था। आर्मी, जल्दी से बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला था 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर फॉर्मूला है तो भैया थीटा की वैल्यू रख लो। क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ था? 90। रख लो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 इस्तेमाल कर लो। आर आपको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ था, सारी वैल्यू पुट कर लो। पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 270 अपॉन 360 इंटू इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बचेगा। जीरो से जीरो काट लो। 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा है 3/4। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 3 900 हो जाएगा। 14 तिया 42 हो जाएगा तो 942 बटे 942/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 942/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आंसर शीट में पॉइंट में दे रखा है तो आप इसे काट के पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो यानी यहां आपका आंसर तैयार हो जाएगा है। क्यों आर्मी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट हो जाएगा ना। तो इतनी बातें हमने सीखी कि कैसे हम फॉर्मूले, देखो चैप्टर सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, आंसर खत्म। कुछ सोचना ही नहीं, ना कुछ सोचना है ना समझना है। बस इतना समझ ले कि भैया फॉर्मूला आता है, याद कर लिया, रखो, वैल्यू रखो, आंसर खत्म करो बात को। ऐसे नहीं, बात को खींचना पीछना नहीं है ना। खत्म। चलो, तो अगर इतनी बात हो गई तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर फोर की। अब अगर क्वेश्चन नंबर फोर हो गया तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि भैया एक रेडियस है किसी सर्कल की 21 सेंटीमीटर है, उसका एंगल 60 डिग्री का है। कह रहा है बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। अब मैं आपको लेंथ ऑफ आर्क समझा तो दी थी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन में लेंथ ऑफ आर्क समझा तो दिया था, लेकिन ये बताना भूल गया था कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी होता है। चलो, ये कोई सेक्टर है, मैंने आपको बताया था सेक्टर में ये रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, और इसको कहा जाता है एल लेंथ ऑफ आर्क। और इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता दूं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस से कट के बनी है। भाई ये वाली जो लेंथ का हिस्सा है इसे अगर कंप्लीट कर दो तो ये सर्कल ही होता ना। तो यानी ये जो हिस्सा बना है ये सरकमफेरेंस से ही कट के बना है। भाई आप इंट्रोडक्शन में जाके देखो, जब ये हिस्सा बनाते हैं तो ये जो हिस्सा निकल के आता है ये सरकमफेरेंस का ही तो टुकड़ा होता है। इसीलिए इसे निकाला भी सरकमफेरेंस के फॉर्मूले से ही जाता है। अब इसमें आपको थीटा दिया हुआ था, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 दी हुई है। 60 बटे 360 यानी 60/360 इंटू 2 पाई की वैल्यू। क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या? नहीं, तो 22/7 रख लो इंटू आर की वैल्यू क्या रख लो? 21। यानी आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इफ यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज देन यू कैन कट 7, देन यू कैन कट 21/7 3 times. Now you can cut 0/0. 6 divide 36 6 times. 2 divides 6 3 times. 3 divides 3. Then the final answer is 22.
सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। यू नो हाउ 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 22 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में जो आपसे लेंथ ऑफ आर्क मांगी है, तो उस लेंथ ऑफ आर्क का आंसर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंटली उसे लिख सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे मांगा है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या मांगा है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब 60 डिग्री है तो माइनर ही बनेगा, क्योंकि दूसरा वाला तो 300 बनेगा, टोटल 360 होते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां सारी वैल्यू रखेंगे तो थीटा 60 है, ये 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 21 है, 7 से 3 बार काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा, एंड देन 11 मल्टीप्लाइड बाय 21, देन 21 बन जा 21 का 1 कैरी लगेगा 2, 21 और देन 23। यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं सेक्टर का एरिया कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने ऑलरेडी जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया, हमने समझ लिया। अब ये इजी होना चाहिए हमारे लिए, सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। हमारी आर्मी के लिए ये मुश्किल है? इतने बड़े बड़े काम कर दिखाए। काम नहीं, तुम तो कांड करते हो, हैं? कांड वाले हो तुम तो, कांडी आदमी कहना चाहिए तुम्हें तो। कांड कर दिखाए हैं इतने तुमने बड़े बड़े, भला ये क्या है तुम्हारे लिए? तो कह सकते हैं आज हमने अभी तक क्या एरिया ऑफ सेक्टर को पढ़ा। अरे निकाला यार, फिफ्थ के थर्ड पार्ट पे आ जाओ, देखते हैं जरा फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ का थर्ड पार्ट कहता है, हमसे कह रहा है भैया, कह रहा है आओ एरिया ऑफ सेगमेंट, कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट भी माइनर ही बना होगा, तो मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मांग रहा है भैया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला लगा दिया तो भैया वैल्यू रख लो। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 इंटू साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और क्वेश्चन में कहा नहीं है भैया एरिया ऑफ सेगमेंट तो मांग लिया, लेकिन रूट की वैल्यू नहीं दी है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो एरिया ऑफ, ये तो सेक्टर है ना, ये वाला फॉर्मूला तो सेक्टर का है, और सेक्टर का फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो इस पूरे की वैल्यू तो 231 है। क्या इस पूरे की वैल्यू 231? इसे सॉल्व कर लो। 21 21 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर इज 441 अपॉन 2, देन साइन 60 इज √3/2। तो आप कह सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी, नहीं दी तो हमें पुट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब वही हमसे राजी ना है, हम भाई तो हम भी हम भी मरोड़ में रहेंगे। कम है क्या किसी से? दब के रहेंगे क्या किसी से? हैं? हम भी मरोड़ में रहेंगे, जब तू ना देवे तो हल्ला, हम भी ना रखें। तो रखनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको दी नहीं है। अगर क्वेश्चन देता है, कहता है, तो रखेंगे। एटीट्यूड में रहना है, एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए ना। अब आर्मी होके भी एटीट्यूड कम हो गया तो क्या फायदा है? चलो अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 5 तक इजी था, सारे फॉर्मूले लग रहे हैं अभी, तो फॉर्मूले लगाने कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप
कर सकते हो, होमवर्क है। ठीक है, मैं चलो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है आपको फाइंड करना है, देखो रेडियस दी हुई है 15, रेडियस क्या दी हुई है 15, एंगल कितना दिया हुआ है 7, क्या मांगा है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक बार तो एरिया मांगा है माइनर सेगमेंट का, एक बार एरिया मांगा है मेजर सेगमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है भैया, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही तो होता है ना। अब सारी वैल्यू रख लो, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने रखने को कहा है 3.14, आर की वैल्यू उसने 15 दी है, 15 इंटू 15 माइनस 1/2, आर की वैल्यू उसने 15 दी है, और साथ में साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप रख सकते हो, 3.14 का है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 1/2, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3 की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, क्वेश्चन ने दी हुई है, यहाँ 1.73 रखो, तो √3 की वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके जो भी बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यानी ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो याद रखना है ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। इसी में एक और चीज और मांगी हुई है, इसी में एक और चीज आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेक्टर नहीं कह रहा, सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला बताए थे, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना माइनर सेगमेंट को, तो माइनर सेगमेंट आप पीछे निकालोगे, अब सर्कल का यहां निकाल लेना, माइनस, पीछे आप माइनर सेगमेंट का निकालोगे ही, इसे टोटल कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो पार्ट कैलकुलेशन के, जहां मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी है, ये दोनों पार्ट आपके लिए क्या हो जाते हैं, होमवर्क। तो मेरी आर्मी इतना तो कर ही लाएगी, कैलकुलेटर से नहीं, हाँ होशियार हो रहे हो, हाँ नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी स्किल्स जो है, जो कहते हैं कैलकुलेटिव पार्ट है, वो इम्प्रूव होगा। मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है, ठीक है, आनी चाहिए, तो उसका आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आज हमने डिस्कस किए 3 क्वेश्चंस, वही अपने 3 का सिलसिला, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होता, 3 तिगाड़ा सबको पिछाड़ा, हाँ, जो 3 के पहाड़े से पढ़ेगा वो सबको पीछे छोड़ देगा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अब 4, 5, 6 तीनों फॉर्मूले बेस्ड थे, फॉर्मूले लगाए, वैल्यूज को फाइंड किया, कुछ कैलकुलेशन अच्छी थी जिनको हमने किया, और कुछ को हमने आपको होमवर्क दे दिया। अब कल तक के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास तक के लिए, ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा, करते रहिएगा, मैथ्स को लगातार पढ़ते रहिएगा, और इसी तरीके से मजे से, ठीक है, मैथ्स की क्लास को एंजॉय करते रहिए, शेयर भी कीजिए सबके साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, हमारी क्या है, ये हमारी आपस की बात है, ठीक है, आपस में ऐसे, क्या आपस में, आपस में आर्मी इतना तो कर ही देगी है, चलो आर्मी, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखना अपना भाई, चलो।